हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको केमिस्ट्री में बॉन्डिंग्स के बारे में बताएंगे। बॉन्डिंग्स क्या है, बॉन्ड किसे वो कहते हैं। जब दो एटम्स के बीच कोई बॉन्डिंग होती है, चाहे वो कोवैलेंट बॉन्ड हो, चाहे वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हो, चाहे वो आयनिक बॉन्ड हो, कोई भी बॉन्ड हो, लेकिन जिस एटम से एटम हमेशा अकेले रहता है, लेकिन जब कोई एटम किसी दूसरे एटम से रिएक्शन करता है या टूटता है, तब उसको या अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने की ज़रूरत होती है। और ऐसे केस में जिसमें इलेक्ट्रॉन कम होता है 8 से, वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेता है और जिसके पास एक्स्ट्रा होता है वो इलेक्ट्रॉन को देता है। तो देने जो एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उस पर उतना पॉजिटिव चार्ज लगता है जितना एटम को डोनेट करता है, और सेकंड एटम जितना इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर उतना निगेटिव चार्ज लगता है। तो आप बॉन्डिंग के बारे में आप ये समझ लीजिए, बॉन्डिंग दो एटम्स के बीच का ऐसा रिलेशन है जो किसी को डोनेशन या एक्सेप्शन या इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के लिए किया जाता है। तो बॉन्डिंग कई प्रकार के होते हैं, हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप देखिए एक छोटे से बॉन्ड के बारे में, किस तरह से ये बॉन्ड बन रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर NaCl, MgO, यहाँ पर सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे सोडियम का 281, सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को सोडियम के हम क्रॉस के द्वारा डिनोट किए हैं, और क्लोरीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है जिसको हम डॉट द्वारा डिनोट किए हैं। आप ये देखिए, अगर क्लोरीन सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले और सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट कर दे, तो इसके पास भी 7 से 8 हो जाएगा और इसका भी यहाँ 1 हट कर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि हर एटम स्टेबिलिटी चाहता है, इसलिए वो बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है। तो ऐसे केस में होगा क्या, एक एटम सोडियम क्लोरीन को दे देगा, तो देने के बाद ये एटम यहाँ चला जाएगा क्रॉस, इसके पास ऑक्टेट हो जाएगी, ये क्रॉस यहाँ हो जाएगा और यहाँ से क्रॉस हट जाएगा। यहाँ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ इतना होगा और यहाँ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, क्लोरीन का 2 1 हो जाएगा। तो जो 1 इलेक्ट्रॉन ये दे दिया, इसके कारण Na पर 1 प्लस चार्ज लगेगा और क्लोरीन पर 1 माइनस चार्ज लगेगा, क्योंकि इसने सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन लिया है। अब अगर 1 प्लस 1 माइनस मिलते हैं तो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जिसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। इन दोनों के बीच आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, या इसको कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और ये फार्मूला NaOCl मिलकर आपका नमक का साल्ट का फार्मूला देता है, जो नमक हम लोग घरों में यूज़ करते हैं। तो NaOCl के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। क्यों बनता है? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सोडियम एंड द एटम क्रिएटेड ए बॉन्ड बिटवीन द सोडियम एंड क्लोरीन and give the formula NaCl. Similarly, in case of magnesium oxygen, the outer shell of the oxygen contains 6 electrons. 6 electrons of the oxygen is denoted by dotted point, and the outer shell of magnesium is contain 2 electrons are denoted by 2 cross, and 2 electron of magnesium denoted by oxygen atom. Then the oxygen gain the 2 electrons and complete their octet, and magnesium donate the electron to the oxygen atom and complete their octet. Both are complete their octet, and magnesium acquires 2 plus charge and the oxygen acquires 2 negative charge. Then the bond between the magnesium and oxygen form and give the formula MgO फार्मूला देता है। यहाँ पे आप देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसको दे देगा
तो यहाँ पे एक इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और ये अगर ले लेगा तो 6 से 8 इसका भी कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह दोनों ही अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेंगे। ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब मेरा इतना सा है कि जब कोई आइटम ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है तो फिर बाद में वो किसी से रिएक्शन नहीं करता। देयर इज़ नो नेसेसिटी टू फॉर्म टू acquire any atom or to react any atom after the completing octet. So friends, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पॉइंट आपको हम कल बताएंगे बॉन्डिंग कितने प्रकार के होते हैं। आज आपने बॉन्डिंग के बारे में थोड़ा सा समझा होगा, इसको आप जान भी गए होंगे किस तरह से ये होता है। आगे हम इसके बारे में आपको क्लास देते रहेंगे। आप प्लीज़ कंटिन्यूटी बनाए रखिए। टेक केयर, थैंक यू सो मच, गुड आफ्टरनून, ऑल द बेस्ट। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।